Hi, Peaches. Welcome to the second part of sixth episode. Brace yourself because it's coming. Okay, let's start. कुछ देर बाद वो आई और मुझे बोली, चलो मेरे पीछे चलो। मैं उसे पूछती रही, कहाँ जा रहे हैं, क्यों, क्या हुआ एंड ब्ला ब्ला, लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं बोली। मैं समझ गई कि लतिका अब कुछ नहीं बोलेगी। वो मुझसे अब तक गुस्सा है। कुछ देर बाद लतिका बोलते हैं, आज रात हम पास ही एक मोटेल में रुकेंगे और कल निकलेंगे। ओके। Good evening, what can I do for you? Asked a short man sitting behind the counter. Two bedroom please. अपने कंप्यूटर में कुछ देर देखने के बाद बोला, हाँ 2 रूम हो जाएंगे, लेकिन एक रूम अभी प्रेजेंटली क्लीन है, दूसरे रूम को क्लीन करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा लग सकता है। वो क्लीनर अभी नहीं है ना, और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रहा है। लतिका मेरी ओर देखती है और बिना कुछ मुझसे पूछे हाँ कर देती है। मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन पूछा भी नहीं। द गाय सेड दिस वे प्लीज़। हम जैसे ही कमरे में पहुँचे, मैंने पहले अपने कपड़े निकाले जो पूरे गीले हो चुके थे और एक टॉवल रैप कर देती हूँ अपने बॉडी पे, जो मुझे लतिका ने दिया था। लतिका भी वॉशरूम के अंदर जाती है चेंज करने के लिए। लतिका, मैंने एक लड़के को फ़ोन कर दिया है, वो कल आकर मेरी बाइक ले जाएगा। आई डोंट केयर अबाउट योर शिटी बाइक। लतिका बाथरूम से निकलती है। तुम अभी तक नाराज़ हो मुझसे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं। प्रिया रुक जाती है। जैसे ही वो लतिका की ओर देखती है, उसने एक सिंगल वाइट ट्रांसपेरेंट टॉप पहन रखी थी। वेल, नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसलूसेंट, इतना ट्रांसलूसेंट कि उसके अंडरवेयर दिख रहे थे। अ, अपनी माइंड चेंज नहीं करूँगी। प्रिया अपनी बात पूरा करती है। जब लतिका को पता चलता है कि प्रिया उसे देख रही है, वो शर्माते हुए ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है और बोलती है, मुझे ऐसे देखना बंद करो। प्रिया shook her head and came out of her bubble. उसने भी एक ग्रीन स्लीवलेस टॉप एंड कम्फी शॉर्ट्स पहन रखे थे। वो भी बेड की ओर जाने लगी एंड ट्राई टू स्लिप इनटू द ब्लैंकेट टू, बट लतिका उसे आने नहीं दे रही थी और बोली, क्या कर रही हो तुम? प्रिया रिप्लाइड, सोने जा रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ सोने दूँगी। व्हाट? और क्यों? तुम इस रूम में जहाँ चाहे वहाँ सो सकती हो, लेकिन बेड पर नहीं। प्रिया हंसती है और ब्लैंकेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लतिका उसे बेड से धक्का दे देती है और प्रिया नीचे गिरती है। अब प्रिया चिल्लाई, आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? परेशानी? तुम्हारी वजह से आज फ्राइडे नाइट को मुझे इस शिटी मोटल में रहना पड़ रहा है, जबकि मुझे अपने दोस्तों के साथ आज डिनर पे जाना था, और तुम पूछ रहे हो कि परेशानी क्या है? ये सब कुछ हुआ क्योंकि तुम्हें वो बाइक ही चाहिए था। ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे अब भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर मुझे नीचे इस ठंड में क्यों सोना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये तुम्हारी गलती है कि हम यहाँ फंसे हैं। फिर से प्रिया ज़बरदस्ती ब्लैंकेट के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लतिका उसे पिलो से मारने लग जाती है और नीचे धकेल देती है। विल यू प्लीज़ फकिंग स्टॉप इट? प्रिया अनोइंगली बोलती है, लेकिन लतिका नहीं रुकती है। तो प्रिया हाइट गेन करने के लिए बेड पर नीज के बल खड़ी हो जाती है और लतिका के दोनों आर्म्स को पकड़कर उसे पीठ के बल बेड पर गिरा देती है और खुद उसके वेस्ट पर बैठ जाती है। एंड लतिका के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर ज़ोर से पकड़ रखी थी। लतिका चिल्लाती, रुको रुको। प्रिया, जिसने अपने दोनों हाथ से लतिका के हाथों को दबाया हुआ था, एक हाथ निकालकर उसके हल्के से स्लैप करती है और बोलती है, इतना भी गुस्सा मत करो। और लतिका प्रिया के इस लूजन ग्रिप का फ़ायदा उठाकर अपने पोजीशंस को उल्टा कर देती है। नाउ लतिका प्रिया के स्टमक पर बैठी हुई थी एंड फिर से उसने पिलो से उसे अटैक करने लगी थी। आउच, आ आ स्टॉप लतिका, प्रिया बोलती है, दोनों हाथों से अपने मुंह को बचाते हुए। एंड वाई शुड आई स्टॉप? तुम इतनी इतनी ज़िद्दी क्यों हो? लतिका पूछती है। एंड अगेन प्रिया उसे पलटा देती है। तुम्हें किसने काट लिया है आज? प्रिया पूछती है, लेकिन जैसे ही लतिका कुछ बोलने लगती है, प्रिया उसके माउथ पर अपनी इंडेक्स फिंगर रख देती है और लतिका के हाथों को इस बार उसने अपनी नीज से दबा रखा था। लतिका बस प्रिया की दोनों आंखों को बार बार देख रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए रूम में एक साइलेंस छा गई। प्रिया की फिंगर अब भी लतिका के लिप्स पे थी, लेकिन उसने बस अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब से रिप्लेस कर दिया था और धीरे धीरे उसकी लोअर लिप्स पे रब कर रही थी। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी नाइट ख़राब हो गई बेब। लतिका स्ट्रेट
प्रिया के आइज़ को देख रही थी एंड उसके आंखें ड्रिफ्ट हुए एक सेकंड के लिए प्रिया के लिप्स पे। लेकिन इस चीज़ को प्रिया नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि वो अब धीरे धीरे अपनी बॉडी लतिका की ओर झुका रही थी। लतिका अच्छे से जान चुकी थी कि अब क्या होने वाला है एंड अनकॉन्शियसली उसने अपनी टंग को पास किया अपनी लिप्स के ऊपर, मेकिंग इट वेट। लतिका थोड़ी सी डीप वॉइस में बोलती है, हमें हमें ये नहीं करना चाहिए, इट विल बी स्टूपिड। लेकिन शायद प्रिया उसके आइज़ के अंदर इतना डूब चुकी थी कि उसे कुछ कुछ सुना ही नहीं दिया, या इस पल वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। एंड शी ओनली सेड एंड प्रेस्ड हर लिप्स ऑन लतिका। और हाँ, फाइनली वो दोनों अब किस कर रहे थे और अब लतिका के सारे आफ्टर थॉट्स भी गायब हो चुके थे। प्रिया ने कई सारी रात ये फैंटेसाइज की थी जो आज रियल हो रही थी। नाउ शी इज़ फीलिंग एज इफ किसी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। इट्स नॉट फीलिंग रियल टू हर, और इसीलिए वो अपने लिप्स थोड़ी देर के लिए वापस लेती है एंड स्टार्ट टू टच लतिका's लिप्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या ये सच में है, सच में रियल है। आह, लतिका समझ नहीं पाती है कि प्रिया पीछे क्यों जा रही है। तो लतिका ने प्रिया को उसके नेक से पकड़कर अपनी ओर खींची टू कनेक्ट द लिप्स एंड स्टार्ट मेकिंग आउट। लतिका मोन्ड इन प्लेजर जब प्रिया ने अपने लिप्स उसके नेक पर रखे एंड स्टार्ट टू किस एंड सक, और लतिका के हैंड्स प्रिया के लोअर एब्डोमेन पर रेस्ट कर रहे थे अंडर हर शर्ट। प्रिया धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की ओर जा रही थी। जैसे ही उसके चेस्ट के करीब पहुंची, लतिका ने उसके हाथ प्रिया पर रखे, सजेस्टिंग हर नॉट टू गो लोअर। प्रिया समझ गई थी एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द अलाउड पार्ट। हार्डली 5 मिनट ही हुए थे वेल ऑफ द मेकिंग आउट कि रूम का टेलीफोन बजता है। दोनों अलग हो जाते हैं एंड लतिका फ़ोन पिक करती है। लतिका जानती थी कि वो जो कर रही है इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल एंड नॉट राइट, लेकिन उसने भी ये चीज़ बहुत बार ऑलरेडी ड्रीम कर चुकी थी, और अब जब ये सच में हो रहा है, शी वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट इट। एंड लतिका स्वेयर्स कि उसके होठ बने ही हैं ताकि प्रिया उसे किस कर सके, और शायद उसे यही चाहिए था उसी फेमस इंटेंस आई कांटेक्ट के बाद। एनीवे, शी पिक्स द कॉल एंड द गाय टोल्ड योर रूम इज़ रेडी। जैसे ही फ़ोन रख कर वापस आई, प्रिया स्टार्ट टू किस हर अगेन, बट अब की बार लतिका उसे बोलती है, स्टॉप प्रिया। प्रिया बोलती है, मैंने कुछ गलत किया क्या? लतिका रिप्लाइड, नो, यू आर नॉट रॉन्ग बट आई एम, वी शुड हैव नेवर डन दिस। डैम, ये मैंने क्या कर दिया, आई एम फक्ड अप। बोलकर वो अपने पैंट्स एंड कोट पहनकर प्रिया से बोली, दूसरा रूम रेडी हो चुका है। लतिका के ये वर्ड्स प्रिया को उदास कर दिए थे एंड लतिका क्विकली लेफ्ट द रूम, लीविंग प्रिया विथ हरसेल्फ। अब क्या होगा? क्या उनका फ्रेंडशिप टूट जाएगा? अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या होगा जब राज को पता चलेगा? क्या उसे ये सारी बातें बोलनी ज़रूरी है? क्या अभी जो हुआ है वो फिर से कभी होगा? लतिका के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। डिस्पाइट ऑल दीज, प्रिया को लेकिन पता था कि वो क्या कर रही है जब उसने अपनी ड्रीम गर्ल लतिका को किस करी थी। ओके गाइस, पता है आज का एपिसोड बहुत लंबा था, लेकिन कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, एंड you are not liking and subscribe, please do like and subscribe, ma'am. Bye.